हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से। तो दोस्तों 8 बजे हैं और हम जो है निकल चुके हैं अपने काम पे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं नबी को टीका लगाने क्योंकि उसके 9 मंथ जो है कंप्लीट होने वाले हैं। तो जो 9 मंथ वाला टीका है तो वो उसको लगाने जा रहे हैं। अब देखते हैं लगाते हैं कि नहीं, क्योंकि नबी पे थोड़ी एलर्जी भी हो रखी है। तो नबी को जो है मैं उसकी दवाई भी दे रही हूँ, तो उसमें देखते हैं कि वो लोग लगाते हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार बोलते हैं ना कि बच्चा बीमार वगैरह है या दवाई चल रही है, तो इस रीज़न से मतलब वो कई बार नहीं लगाते हैं, लेट लगाते हैं। तो बेल्ट पहनना ज़रूरी नहीं है ना। तो देखते हैं, जा तो रहे हैं और बाकी दवाई तो लेनी है क्योंकि एलर्जी काफ़ी दिन हो गए, दवाई भी ले रही है, ठीक ही नहीं हो रहा है। रात को बहुत तंग कर रही है, खुजली सी हो रही है उस पर। डट जा बाबू। तो मिलती हूँ दोस्तों आपको थोड़ी देर में। चलो उठो, चले चले। सुई लगेगी आज तो, सुई लगेगी आज तो। तो दोस्तों हम अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं, हम बाहर गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि अंदर उन्होंने नंबर लगाया है। नबी को टीका तो नहीं लगेगा, पर जो उस पर एलर्जी हो रखी है उसके लिए कार्ड बनाया है हमने। तो उसमें उन्होंने नंबर लगा रखे हैं, तो हमने कहा जितने में हमारा नंबर आता है हम बाहर आ चुके हैं। और क्योंकि ये तो नाश्ता करके आए थे, मैं नाश्ता करके नहीं आई, मैं बना के आई हूँ, मैं बना के भी आई हूँ और इनका लंच पैक करके भी लाई हूँ, पर मैं खुद नाश्ता करके नहीं आई। तो अभी हम जो है चाय पी रहे हैं और ये ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम लगेगा और क्योंकि मैंने दोनों को चेक करवाएंगे ना, दोनों का मैंने अपना कार्ड भी बनाया है और नबी का भी, तो दोनों में मैंने नंबर तो लगा दिया है। अब टाइम लगेगा और देखते हैं। ये इनको कह रही मैं कि ये चले जाएँ और हम दिखा लेंगे और फिर हम दोनों ऑटो से चले जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो चाय पी लेती हूँ। तो हेलो कर दे, मैं बच गई, बोलो टीके से, मैं टीके से बच गई। तो मिलती हूँ दोस्तों थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये नबी मुझे बिल्कुल भी खाने नहीं दे रही है। टेस्टी है ब्रेड पकौड़ा, चटनी बहुत टेस्टी है, चाय भी अच्छी है। नहीं बाबू, तो हेलो दोस्तों, हमने ले लिए दवाई, टाइम हो चुका है, 11 बजने वाले हैं, है ना। तो अभी हम ऑटो देख रहे थे, बट ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है। तो इनका नबू के पापा का ऑफिस यहीं पे नियर बाई, तो वो कह रहे कि मैं ही आ जाता हूँ तुम लोगों को लेने। तो हम लोग जो है उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत धूप हो चुकी है, नब्बू बहुत तंग कर रही है। देखो नब्बू के लिए, आपके लिए भी दिया क्या एलर्जी भी। तो दोस्तों अब हम ये आ चुके हैं हमें लेने। अरे डर जा। तो अब हम जा रहे हैं घर को, टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। हम सुबह कितने 8 बजे, 8 सवा 8 बजे निकले थे हम घर से। तो ले लिए हमने दवाई वगैरह और देखते हैं कितना असर होता है। वैसे यहाँ की दवाई मतलब सही होती है वैसे तो, देखते हैं अब क्या होता है। नहीं तो दोबारा फिर कहीं और से लेंगे अगर असर नहीं हुआ तो। मिलते हैं अब आपको सीधे घर पे।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर पे और नाश्ता उस्ता कर लिया है हमने। नबी के पापा भी जा चुके हैं ऑफिस। अब करती हूँ घर का काम। एक तो टाइम इतना ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गए, तो अभी कुछ नहीं किया है। बर्तन धोने, साफ़ सफाई, नहाना, कपड़े वपड़े कुछ नहीं किया अभी। तो अब करती हूँ मैं सारा काम। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलती हूँ आपको ये सब काम करने के बाद। तो दोस्तों जिस टाइम हम हॉस्पिटल में थे तो हमने जब पहले तो उनके पास गए जहाँ पे ये बच्चे को टीका लगता है, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं पहले एलर्जी की दवाई वगैरह लो तो टीका बाद में लगेगा। तो जहाँ पे टीका लगता है वहाँ पे तो जो है पर्ची बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे इनका पहले से जो कार्ड बना होता है स्टार्टिंग से ही, तो वही लगता है। तो हमने क्या किया, हम वहाँ से जब वहाँ से उन्होंने मना किया कि पहले आप ये एलर्जी की दवाई लो उसके बाद लगेगा टीका, जब ये एलर्जी ठीक हो जाएगी। तो फिर हम बाहर निकले, उन्होंने कहा पहले पर्ची बनाओ और उसके बाद फिर डॉक्टर से मिलना। तो हम पर्ची बनाने गए तो वहाँ पे जहाँ पे पर्ची बनती वहाँ पे इतनी भीड़ थी, कम से कम मतलब लाइन, बहुत लंबी लाइन लगी थी वहाँ पे। मतलब कितने रहे होंगे, 90 या 100 के करीबन तो रहे होंगे। आ जाओ नहीं 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 कुछ ना आओ ना। तो 100 के करीबन लोग लाइन में खड़े थे। तो क्योंकि लेडीज़ लाइन अलग थी, जेंट्स की अलग थी, तो उसमें ये नहीं था कि मतलब बच्चों का कार्ड बनाना है तो स्पेशल अलग से बन जाएगा, पर नहीं, हमें भी उसी लाइन में खड़े होने के लिए बोला था। तो फिर हमने कहा कि इनको ऑफिस भी जाना था, लेट हो जाएंगे, ऊपर से इतनी लंबी लाइन है और नबी बहुत तंग भी कर रही थी। तो हमने क्या किया, हम बाहर निकल ही रहे थे, हमने कहा रहने देते हैं, हम बाहर प्राइवेट में दिखा लेंगे। तो उतने में एक हम ऐसे ही बात कर रहे थे आपस में कि चलो एक काम करते हैं, बाहर प्राइवेट में दिखा लेते हैं, यहाँ पर कौन रह है इतनी लंबी लाइन में। तो एक डॉक्टर सर थी साइड में खड़े, तो उन्होंने सुन लिया। तो उन्होंने आके बात करी कि बोलते क्या हुआ, किसको दिखाना है। तो हमने बोला उनको कि हमें जो है बच्चे को दिखाना है। तो बोलते क्या हुआ, हमने कहा ऐसे एलर्जी हो रखी है तो इसलिए दवाई लेनी है। तो उन्होंने कहा कि क्या कहा डॉक्टर ने। तो हमने कहा, हमने सारा कुछ बताया कि कार्ड वुड बनाना है, तो बहुत लंबी लाइन है, तो बच्चे के साथ वही दिक्कत हो रही है, बच्चा परेशान कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करो, आप मेरे साथ आओ। तो उन्होंने और स्टाफ रूम में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने जो है कि वहाँ पे स्टाफ के लिए बनती है पर्चियाँ, तो वहाँ पे जाके हमें बोल दिया कि इनकी पर्ची बना लो। तो फिर वहाँ पे जल्दी से जाके और नबी की पर्ची बना ली, जो कि फ्री में बनी, बच्चे की फ्री में बनी। तो मैंने अपने बना ली, मेरे 10 रुपये लगे थे मेरी पर्ची के लिए। तो फिर उसके बाद सीधे फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने अलग डॉक्टर के पास जाना था और नबी को अलग डॉक्टर के पास लेके जाना था, दोनों का अलग अलग था। तो नंबर उसमें काफ़ी मतलब आगे पीछे था। तो हाँ, फिर मैंने क्या किया, इनको बोल दिया मैंने कि आप तो चले जाओ, कोई बात नहीं, नंबर बहुत लेट आएगा, तो आप निकल जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊँगी। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने नबी वाले के पास गई, मैंने कहा पहले नबी को दिखा लूँगी, फिर उसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा तो मैं अपना दिखा लूँगी। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, उन्हीं नबी को दिखाने गई। तो उन्हीं डॉक्टर ने बोला कि तुम एक काम करो, अपनी पर्ची बना लो। तो मैंने कहा तो अपनी पर्ची, मैंने कहा पर्ची मैंने बना रखी है। बोलते ठीक है, तो इधर लाओ, मैं तुम्हारी दवाई भी दे देता हूँ, तुम्हारी दवाई भी मैं ही लिख लेता हूँ। तो वहाँ पे मेरा टाइम बच गया। दूसरा, हमें जो पर्ची बनाई हमने वहाँ लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा। तो कभी कभी मतलब अच्छा होता है, क्योंकि भीड़ देख के, लाइन देख के हमें ऐसे हो गया कि हम एक तो 8 बजे घर से निकले, ऊपर से हमारा काम भी नहीं बना। हमने कहा चलो कोई ना, रहने दो। पर अगर वो डॉक्टर सर नहीं मिलते हमें तो नहीं, हमारी पर्ची भी नहीं बनती और क्या पता हम बाहर से दवाई ले लेते हैं ना। तो कभी कभी हमें मतलब अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। तो बस ये बात मतलब अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात। तो
क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ हमारे साथ, तो मैंने मतलब मन किया कि आपके साथ शेयर करूं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपको बाद में। तो दोस्तों, तो मैं हो चुकी हूँ सारा काम करके फ्री। तो अब नबी जो है अभी सोई है, तो मैं बना लेती हूँ लंच। लंच में मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू और चने बनाए थे, तो जो कि सब्ज़ी बची हुई है, और अब मैं उसके साथ चावल बना लेती हूँ। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो मैं मेडिसिन लेके आई हूँ, जो भी डॉक्टर ने बोला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ जल्दी से, अभी नीचे भी जाना है। आंटी जो है कि दूध वाले भैया, दूध वाले अंकल ने आए थे सुबह, तो मैंने जो है वो बर्तन आंटी के पास दे दिया था। तो आंटी ने अभी आवाज़ डाल दी है कि नीचे आ जाओ, तो मैं जाऊंगी, अभी दूध लेने भी जाऊंगी। पहले चावल चढ़ा देती हूँ, फिर जाऊंगी, क्योंकि नबी उठ जाएगी। तो देखती हूँ, नबी अगर नहीं उठती है तो मैं फिर दूध लेके आऊँगी, क्योंकि आंटी के साथ, आंटी के पास जाना है। तो फिर थोड़ी देर आंटी कहती है कि बैठ जाओ, फिर थोड़ी गपशप हो जाती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। दोस्तों, उन्होंने जो दी है, उन्होंने 5 मेडिसिन लिखी है, 5 मेडिसिन लिखी थी। तो 5 में से तो एक गोली मैंने खा ली है, वो उसी टाइम खा ली थी। बाकी बचे 2 तो लोशन दे रखे हैं। ये बायोमेथ्रिन लोशन है, 2 ऐसे ही ऐसे 2, एक मतलब नबी के लिए और एक मेरे लिए, बट ये सेम ही है। और ये मतलब यही है, इसके अंदर भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये मैंने दिन में नबी पे लगाया था, अभी मैं फिर से लगाऊंगी उस पर, ये देख सकते हैं आप। तो ये मेरे लिए है, और ये मतलब छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी लगा सकता है, अगर जिस किसी को भी अगर ऐसी एलर्जी हो, क्योंकि खुजली सी हो रही है और रैसेस से पड़ रहे हैं, तो उसके लिए है ये। तो ये तो ये लोशन हो गए, बायोमेथ्रिन लोशन, और कितने 40 ml के हैं ये। और ये नबी के लिए ये दे रखा है, ये पीने के लिए दवाई दे रखी है। इसको जो है मैं लगाने जा रही हूँ नबी पे ये लोशन, जिससे कि आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ। एक तो इसने यहाँ पे दुनिया भर का सामान रखा है, ये लगा देती हूँ मैं। तो इसको जो है जैसे मैं नबी पे लगा रही हूँ, वैसे मुझे भी लगाना है, मैं बाद में लगाऊंगी सोते टाइम। तो अभी मैं इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अभी लगा लेती हूँ इस पर, और सुबह जो है मैं इसको नहला दूँगी। और इसके जो है सारे कपड़े धोने हैं, इसके क्या सबके जिसने भी ये लोशन लगाना है, क्योंकि डॉक्टर ने यही बोला है कि जितने भी घर में जितने भी मेंबर हो सब लगाना, और रात को लगाने से पहले लगाने के बाद जो है सुबह मतलब 12 घंटे तक होना चाहिए, और सुबह के टाइम जो है सबको नहाना है, और सारे कपड़े धोने हैं, बेड शीट वगैरह सब धोना है, अपना टॉवल वगैरह सब धोना है ना। तो देखते हैं, तो उन्होंने बोला है कि इसको जो है गर्दन से नीचे ही लगाना, फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई मत करना इसको, है ना। तो दोस्तों, इससे दिन भर तो कुछ नहीं हो रहा है, बट इस खुजली से जो है रात में बहुत दिक्कत हो रही है, रात को ही खुजली हो रही है इससे। तो नबी जो है बहुत तंग कर रही है रात में, वो बिल्कुल भी आधी आधी रात में उठ जाती है और बहुत तंग करती है, रोती है। तो दोस्तों, अगर आप पे भी यही एलर्जी, क्योंकि आजकल ये एलर्जी सब पे हो रही है, बहुत लोगों पे हो रही है, तो आप भी लाइए यही मेडिसिन, यही लोशन लाइए और इसको अप्लाई करें, और फिर इस खुजली से मुक्ति पाए, है ना। इसी के साथ नबी की जो है मसाज हो चुकी है ना। मैं भी देख रही हूँ, मैं नहीं देख रही हूँ। अच्छा, पीठ पे भाव डट जा। तो दोस्तों, नबी पे लग चुकी है क्रीम, क्रीम क्या है ना, दवाई, है ना, सुबह तक सही हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको कि हमने हॉस्पिटल से कौन कौन सी दवाई मिली, और क्योंकि 5 दवाई लिखी थी, तो 5 में से जो है 2 तो सेम है, 2 सेम है, और एक ये गोलियाँ हैं जो मेरे लिए हैं। तो ये
ये तीनों जो है ये हमें बाहर से मिली है, और जो है हॉस्पिटल से अंदर से वो हमें ये सिट्राजिन सिरप मिली है, और जो एक गोली थी जो मैंने उसी टाइम खा ली थी वो मुझे वहीं से मिली। मतलब ये है कि 2 मेडिसिन हमें अंदर से मिली और 2 जो है बाहर से मिली है। तो जो अंदर वाली मिली है ये तो फ्री में थी, और जो बाहर से मिली है वो मिली है हमें कितने की दी थी उसने, 140 रुपए की दी थी। 140 रुपए के ये तीनों दी थी उन्होंने, और जो अंदर की मिली वो फ्री में मिली है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर यही दवाई हम बाहर से प्राइवेट हॉस्पिटल से लेते तो खैर दवाई तो हमें इतने की मिलती, पर इससे ज़्यादा हमारी जो है फीस लग जाती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कितने 500 या 1000 रुपये फीस है वहाँ पे, है ना। पर्ची मुझे पर्ची बनती है वहाँ पे 500 या 1000 रुपये की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगे चाहे नहीं भी लगे तो भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, और हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिए दोस्तों। जितने मतलब आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना मतलब हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और नई नई चीज़ें लाएंगे हम आपके लिए, और है ना कोशिश करेंगे डेली जो है नए नए कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और बाकी दोस्तों आप देख ही रहे हैं, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, ऊपर से बच्चे के साथ कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि बच्चे के साथ ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, बहुत तंग करता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे डेली ब्लॉग में। कल मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, है ना, गुड नाइट कर दो।